यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। रविवार अप्रैल 2, 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है मत्ती अध्याय 21 और उसका 5वां वाक्य कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। आपका दिन आशीषित हो। आनंद मनाने का कितना अच्छा मौका है, क्योंकि राजा हमारे पास आता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है हमारे पास आता है। यह वह समय की बात है जब यीशु मसीह ने बेथफगे से एक गधे को लेने चेलों को भेजा था और उसने यरूशलेम में उस गधे पर बैठकर प्रवेश किया और इसे हम विजयी प्रवेश कहते हैं। ये एक ऐसा प्रवेश था जिसमें राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु प्रवेश कर रहे थे, एक गधे पे सवार होकर प्रवेश कर रहे थे। एक राजा के लिए यह बहुत ही असामान्य था। जब पिलातुस ने यीशु मसीह से पूछा, क्या तू राजा है? यीशु मसीह ने जवाब दिया कि तूने कहा है। यहाँ समझना जरूरी है कि ये वही शब्द हैं जो जकरिया ने कहे थे उस पुस्तक के 9वें अध्याय के 9वें वाक्य में, जब वे कहता है कि देखो सिय्योन की बेटी तेरा राजा आता है। राजा हमारे पास आता है नम्र होकर, दीन होकर। हमें इस भूमंडल के रचयिता के बारे में समझना चाहिए, प्रभुओं के प्रभु के बारे में जिसे महिमा दी जाती है। वे ऊंचे स्थान पर विराजमान है, वे संपूर्ण आदर और महिमा के साथ विराजमान है और उसके चारों ओर स्वर्गदूत खड़े रहते हैं। और अब वह प्रभु अब हमारे पास एक गधे पर सवार होकर, नम्र होकर आता है। मित्र, ये परमेश्वर का प्रेम है जो वे हमें दर्शाता है। जब वे हमारे पास आता है, वे हमारे लिए आने के लिए तैयार है, हमारे लिए मौत सहने के लिए तैयार है, हमारे लिए बलि चढ़ने के लिए तैयार है, उस क्रूस को उठाने के लिए तैयार है, ताकि वे हमारे पापों को दूर करे और हम पुनः परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सके। कितने हर्ष का संदेश परमेश्वर हमारे पास भेजता है। राजा हमारे पास आता है। अधिकांश ये होता है कि हम राजा के पास जाते हैं, हम ही प्रभुताओं के पास जाते हैं। जो लोग अधिकार में हैं उनके पास जाते हैं और हम नम्र होकर उनके पास जाते हैं। लेकिन यह हम संपूर्णता एक बदलाव को देखते हैं, जहाँ राजा हमारे पास आता है और वे अपने को नम्र करके दीन होकर आता है। ये हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है कि प्रभु हमारे पास आता है। तो आइए हम आनंद मनाएं, क्योंकि वह हमें बचाने आया है, वो हमें स्वतंत्र करने आया है और वो हमारे सारे बोझों को हटाने आया है और हमारे लिए मरने के लिए भी तैयार है। तो आइए हम आनंद मनाएं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे पास आया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।